हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। किसी भी बैंक में अगर आप लोग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, आप लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को स्पेसिफिकली एनबीडी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं और इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी दूसरे बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उस बैंक में भी आप लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्टिव कर सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर अच्छी लगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक में एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आप लोग एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो बैंक से ले सकते हैं। एडवांस में जो सैलरी है या एडवांस में पैसे जो है बैंक से ले सकते हैं और उस पर आपको लो इंटरेस्ट जो पे करना होता है। तो जैसा कि अगर आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि लोन जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है। ठीक है, आपकी सैलरी के हवाले से पूछता है, जिस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं उस कंपनी के बारे में आपसे पूछता है। डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोन अप्लाई करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे आपके ये भी चांस होता है कि बैंक आपकी जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसी तरह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी आप लोग एडवांस में कैश ले सकते हैं। लोन से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें आपके कोई रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसमें आपको लो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हर एक बैंक की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसा कि अगर हम एनबीडी बैंक की बात करें तो एनबीडी बैंक में आपको जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो 90% तक ही आपको आपकी सैलरी के हिसाब से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं और इसके साथ ये 12 मंथ तक ये वैलिड होती है। ठीक है, इसी तरह दूसरे बैंक में भी होती है। आप जिस भी बैंक में अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस बैंक के वेबसाइट पर जाकर चेक करना होता है कि उस बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। और अगर आपको वेबसाइट पर नहीं मिल रही है तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं क्या हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक्टिव करनी है, तो वो आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एक्टिव कर सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली दो तरह की होती है, जैसे कि सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट और अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सपोज कि अगर आपने बैंक के साथ आपने करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है और काफ़ी टाइम से आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस हिसाब से बैंक आपको सैलरी के हिसाब से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको देता है। अगर आपकी सैलरी 5000 है उसके हिसाब से 90-80% जो आपको बैंक अमाउंट दे देता है, जो कि आप लोग अमाउंट लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो अमाउंट आप यूज़ करेंगे उसी पर आपने इंटरेस्ट पे करना है। जैसे कि लोन अगर आपने बैंक से लिया है 50,000 का या 20,000 का आपने बैंक से लोन लिया है, तो वो लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, चाहे आप उसको विदड्रॉ करें या ना करें। जबकि ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट में ये होता है कि जो अमाउंट आपको बैंक से ट्रांसफ़र कर दी जाती है उसमें से आप जो विदड्रॉ करेंगे उसी पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक की। जबकि जो कि अमाउंट ओवरड्राफ्ट की आपके अकाउंट में पड़ी हुई है उस पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो उसका ये भी एक बड़ा फ़ायदा है, आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग बैंक में सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या आपने कोई फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवाया हुआ है, जैसा कि फिक्स डिपॉजिट से बात कि आपने बैंक में एक ऐसी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की हुई है, तो बैंक के साथ आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम इसको 6 मंथ या 12 मंथ तक इसको हम विदड्रॉ नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से फिर उसी अमाउंट पर आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। ठीक है, सपोज कि अगर आपने 10,000 बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है तो बैंक की तरफ से आपको 10,000 दे दिया जाता है। बैंक की तरफ से वो 10,000 आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाता है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट अगर आपने बैंक में ओपन किया हुआ है, आपका फिक्स डिपॉजिट भी नहीं है, आपका करंट अकाउंट भी नहीं है, तो उस हिसाब से जब आप बैंक से बात करते हैं ओवरड्राफ्ट के हवाले से, तो मे भी बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी के तौर पर कुछ चीज़ आपके बैंक पे रख ले, जैसा कि बाउंस चेक वो साइन करवा के रख सकते हैं या दीगर जो भी बैंक को लगता है कि हम ये सिक्योरिटी के तौर पर हम रखेंगे उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट जो आपको दे देंगे। ठीक है, आप लोग एनबीडी में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इनकी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डिटेल आपके सामने ओपन हो चुकी है, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि जो अमाउंट आप विदड्रॉ करेंगे उसी पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, जो कि आपके अमाउंट अकाउंट में रहेगी उस पर आप इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे और 12 मंथ तक ये वैलिड रहेगा। मीन्स कि अगर आपने आज लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई है बैंक से, तो 12 मंथ तक वो वैलिड रहेगा। उस पर 12 मंथ में आपने जो भी अमाउंट अपने अकाउंट से विदड्रॉ किया उस पर आपने इंटरेस्ट पे करना है। जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी ओवरड्राफ्ट के तौर पर उस पर इंटरेस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इंस्टेंट 1 मंथ के अंदर ही इनको वो अमाउंट जो यूज़ करते हैं अपने ओवरड्राफ्ट की वो उसी टाइम वापस कर देते हैं बैंक को, तो फिर आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप दे सकते हैं पासपोर्ट, एम्प्लॉयर्स आईडी, ये कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं तो आप बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।